रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने प्रदेश विधानसभा में किसानों के बकाया भुगतान और कथित गबन के गंभीर मुद्दे को बेहद तीखे और मुखर अंदाज में उठाया। उन्होंने सदन में जोरदार तरीके से आरोप लगाते हुए बताया कि सिमरिया क्षेत्र के 58 किसानों के साथ आर्थिक धोखाधड़ी हुई है, जिनका लगभग 1,27 लाख रुपए का भुगतान महीनों गुजर जाने के बाद भी नहीं किया गया। यह भुगतान उस विजया वेयर हाउस से संबंधित है जिसे विधायक ने भाजपा सांसद के संरक्षण में संचालित बताया। इस पूरे मामले को लेकर सदन में भारी गर्माहट देखने को मिली जब विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों से गल्ला खरीदा गया, उनकी रसीदें भी मौजूद हैं, परंतु भुगतान ना देकर किसानों को ही झूठा और अपराधी ठहराने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा में अपनी बात रखते हुए अभय मिश्रा ने कहा, हमारे रीवा में विजया वेयर हाउस है जो हमारे सांसद जी का वेयर हाउस है। यहाँ सरकारी खरीद होती है और इसी वेयर हाउस में 58 किसानों ने अपना अनाज बेचा था, लेकिन आज तक उन्हें उनका मेहनताना नहीं मिला। किसी किसान का 50,000 अटका हुआ है, किसी का 60,000 तो किसी का 1.5 लाख तक बकाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को कई बार भुगतान का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें डेटा में आपका नाम नहीं है कहकर टाल दिया गया। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। विधायक ने सदन में एक और बड़ा आरोप लगाया कि किसानों के हाथ में वैध रसीदें होने के बावजूद उन्हें यह कहा गया कि उन्होंने कोई अनाज खरीदी केंद्र पर बेचा ही नहीं। इससे भी बड़ा गंभीर आरोप यह था कि किसानों के नाम और उनका डेटा साजिश के तहत पोर्टल से ही हटा दिया गया ताकि भुगतान प्रक्रिया तकनीकी कारणों से अपने आप रुक जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को चोर कहकर बदनाम किया गया, जबकि दोषी असल में वे अधिकारी और संचालक हैं जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था में गड़बड़ी की है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने सबसे बड़ा सवाल उठाया भ्रष्टाचार को लेकर। उन्होंने कहा कि इस वेयर हाउस में कई वर्षों से गड़बड़ी चल रही थी, लेकिन जब एक महिला अधिकारी रीना श्रीवास्तव ने किसानों के पक्ष में प्रतिवेदन दिया तो उन्हें उल्टा निलंबित कर दिया गया। विधायक ने यह कहते हुए शासन प्रशासन पर सीधा हमला बोला कि रीना श्रीवास्तव ने सच बोल दिया, किसानों की बात लिख दी, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कलेक्टर ने जो समिति बनाई उसी में उन्हीं अधिकारियों को बैठा दिया गया जिन्होंने किसानों को गलत ठहराने का प्रयास किया। सदन में अपने भाषण के दौरान विधायक मिश्रा ने एक और तीखा तंज कसते हुए कहा कि उपार्जन समिति के अध्यक्ष और उससे जुड़े कुछ लोगों की कथित रूप से लाइफस्टाइल अचानक बदल गई। उन्होंने कहा कि आज हालात यह हैं कि किसानों की मेहनत की कमाई बकाया है, लेकिन एक नया लड़का आता है, समिति का अध्यक्ष बनता है और 1 साल में स्कॉर्पियो में घूमने लगता है। यह पैसा कहां से आया? यह गाड़ी किसकी कमाई से आई? उनके इस बयान ने सदन में एक बार फिर खलबली मचा दी। इस मामले के बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ, तब जाकर कलेक्टर ने दूसरी बार जांच कराई। इस जांच में पाया गया कि किसान सही है, उनके दावे वैध हैं और उनके रसीदों में दर्ज सभी विवरण सटीक है। लेकिन एक बड़ी समस्या अब यह सामने आई कि किसानों का डेटा उपार्जन पोर्टल से हटा दिया गया था। वह अब सिस्टम में मौजूद ही नहीं है, जिसके कारण भुगतान प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। विधायक ने इसे तकनीकी पेच कहने से इनकार किया और इसे जानबूझकर की गई साजिश बताया है। विधायक मिश्रा ने सदन में अपनी बात को भावुक अंदाज में रखते हुए कहा कि आज हम मंचों पर किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यही किसान खाद लेने जाते हैं तो लाठी खाता है, फसलें बेचने जाता है तो भुगतान के लिए महीनों भटकता है। सरकार कहती है कि किसान अन्नदाता है, पर यही अन्नदाता इनकी मेहनत की कमाई देने में सिस्टम नाकाम हो जाता है। आखिर कब तक किसान बदहाली और भ्रष्टाचार का शिकार होता रहेगा? उन्होंने यह भी कहा कि यह मुद्दा सिर्फ 58 किसानों का नहीं बल्कि एक बड़े सिस्टम की खामी का प्रतीक है। यदि इस तरह पोर्टल से डेटा हटाया जाता रहेगा और किसानों को चोर बताया जाता रहेगा तो खरीद व्यवस्था का भरोसा ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों का भुगतान तुरंत करवाया जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो और पोर्टल में किसानों का डेटा तत्काल बहाल कराया जाए ताकि उनकी मेहनत की कमाई उन्हें मिल सके। विधानसभा में इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी पकड़ा। जहां कांग्रेस ने इसे किसान विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया, वहीं भाजपा के कुछ विधायकों ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है और गलतियों को सुधारा जाएगा। क्यों करिएगा? अब हम ही भर बच्चे थे सहयोग करने के तो कर देंगे। नहीं, अभी और बच्चे हैं। माननीय सभापति महोदय,
इस सदन के अंदर हम कितनी भी बुराई कर लें या अपनी पीठ थपथपा लें, दुनिया को इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा एक जिम्मेवारी है जनता के प्रति, इस वजह से हम यहाँ पर उसको भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। जबकि हमको पता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो बिजी रहता है तो हमको जांच लिख देता है कि तब तक ये जांच करा लो। तो हम अपनी बात यहाँ कह रहे हैं, हम जब दूसरों को धोखा देते हैं तो उसको तो बाद में देते हैं, अपने आप को पहले देते हैं। 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी सोचिए ना, ये किसानों का देश है, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, गांवों का देश है। इतना हम कहां से कहां पहुंच गए, हम कर्ज में कहां से कहां चले गए। आखिर हमारा किसान बदला क्यों नहीं? और ये हमारी इकोनॉमिक जो है कृषि बेस्ड है। हम नीदरलैंड नहीं बनना चाहते, लेकिन तब भी हमारे हालात में सुधार क्यों नहीं आया? ये पैसा हमारा गया कहां और हम कर्ज में डूबते गए। हम मिसरूल के शिकार हो गए। 20 वर्षों से बिल्कुल हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं मिसरूल के शिकार हो गए। अच्छी योजनाएं एक बार नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि किसान जो हम खेलते हैं, किसानों के नाम पर ये उपार्जन नीति, ये विपणन नीति और तमाम तरह की जो चलाते हैं, और उसका वास्तविकता क्या है। आज एक नया बच्चा आता है, समिति का वो बन जाता है उपार्जन नीति का, 1 साल के अंदर स्कॉर्पियो आ रही, खरीदी में लोगों को इतना कुछ मिल रहा है और किसान जहां का तहां है। हम वैल्यू एडिशन भी नहीं कर रहे कि उसको हम लघु एवं मध्यम उद्योग के माध्यम से कुछ करें। अभी भी हमें तो लगता है कि आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, नए मुख्यमंत्री जी हैं, बेहतर अगर आप प्लान कर लें तो चीजें बदल सकती हैं। अब हम स्पेसिफिक एक मामले में आ रहे हैं जिसके लिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें की, ऐसा लगा कि भारत देश बिल्कुल बाहर, हम वो गाना सुना करते थे, वो सोने की चिड़िया लहलहा रहा, वो गाना याद नहीं, पर अभी तो लगी रहा बाहर जैसे कुछ लहलहा रहा। और बाहर आप विधानसभा के बाहर जाएंगे तो चारों गेटों में 2-2 किसान बैठे हुए। माननीय विजयवर्गीय साहब से भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सहयोग करेंगे, थोड़ा मुझे सुनिएगा। एक है विजया वेयर हाउस, हमारे रीवा में वो जो खरीदी केंद्र बनाते हैं ना, जहां किसान लोग अपना गल्ला बेचते हैं, यह हमारे सांसद जी का वेयर हाउस है। इसमें उनका कोई दोष नहीं। वहां खरीदी केंद्र सरकारी लोग कर देते हैं और उनका काम है कि खरीदी, उनका दूर दूर से इससे लेना देना नहीं। इस विजया वेयर हाउस में किसानों ने अपने गल्ले को बेचा। ये है उनकी रसीदें, ये देखिए, ये रसीदें ये मिलती हैं, ये इस तरह की रसीदें। ये 58 किसान हैं जिनका 1,27,00,000 रुपए का भुगतान है। 1,27,00,000 का किसी का, मान लीजिए 50,000 का, किसी का 60,000 का, किसी का 1.5 लाख का। ये हमारे विधानसभा क्षेत्र का है। इसमें होता क्या है कि जब पंजीयन नीति में कैप नहीं, माने 2 तरह का पंजीयन होता है किसानों का, एक होता है सिकमी बटाई का, एक होता है सीधे। इनमें कैप नहीं है। तो सिकमी बटाई वाले में क्या करते हैं, जो समिति प्रबंधक वगैरह होते हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, जो यूपी वगैरह की धान ला के बेच लेते हैं या विभिन्न तरह के पैसा कमाने के उनके तरीके हैं, तो वो क्या करते हैं कि पहले से ही, चूंकि कैप नहीं है, तो खूब सारे पंजीयन कर लेते हैं अपने लोगों के। इधर भले वो बोए हों ना बोए हों, गिरदावरी का कोई मतलब नहीं। और जब अनाज बिकता है और जब पैसा आता है तो रेडी टू ट्रांसफर R2T क्या कहते हैं, उसके माध्यम से सबसे पहले उसको पैसा डाल देते हैं। और हुआ क्या, हमारे यहाँ ये किसानों को अंत में इनका नंबर आया तो ये हमारे 58 किसान ऐसे निकल गए जिनको कि कह दिया कि आपने कुछ बेचा ही नहीं। उनको कह दिया ये चोर है, किसान चोर हो गया, उसके हाथ में रसीद। एक ये रीना श्रीवास्तव करके एक अधिकारी, इसने उनके पक्ष में प्रतिवेदन दिया कि किसान सही है। कलेक्टर ने इनको निलंबित कर दिया कि तुमने क्यों दिया। फिर कलेक्टर ने एक समिति गठित की, जो रीवा के सबसे बेस्ट व्यक्ति हैं, जो इसके हमारे यहाँ रीवा में बदनाम शुदा एक विपिन तिवारी और इस तरह के 3-4 लोग हैं। इन लोगों ने ये समिति के किसानों का पैसा दिलाना मेरा इंटेंशन, ये इसके बाद इन्होंने जांच की। जांच में इन लोगों ने किसान को झूठा बता दिया। फिर किसानों ने आंदोलन किया। अच्छा, झूठा बताने के बाद पोर्टल से डिलीट कर दिया। अब किसानों की फिर जांच हुई। कलेक्टर मैडम ने किसानों को सही पाया, किंतु उनका नाम पोर्टल से डिलीट हो चुका है, इसलिए उनको पैसा नहीं मिल पा रहा।
कुल मिलाकर 1,28,00,000 का पेमेंट है साहब। 59 किसान है। आप जितना भी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि बिल्कुल दुनिया का किसान के लिए क्या कर दिया, कुछ न चाहिए। वो खाद के लिए लाठी खाता है, पूरे कर्म कराता है, इसके बाद जो अपना बेचा है उसका पैसा दिलवा दीजिए। धन्यवाद अभय जी, बहुत केवल उसका सही का सही दिला दीजिए, हम मान लेंगे कि आपने जितने सपने दिखाए सब हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। नहीं, जिसका पैसा कब देंगे, कब दिलाएंगे, ये कोई बताएगा अपने भाषण में? माननीय, ये विषय का अंतर्गत नहीं है। करेंगे कि